अभी हम स्टार्ट करेंगे नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कह लें कि अगर आपको ये टेस्ट आते हैं ना, ठीक है, जी और सर। आप अपना पूरा काम जो है ना वो कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई है? जी यानी सर, आपका बिल्कुल। इंटेलिजेंट टेस्ट इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है सर। अच्छा जी, अब देखें कि इसमें हो क्या। आपने ये तीन चीजें पहले टॉप पे देखनी होती है। इनको इस तरह देख लें या इसको वर्टिकल देख लें। ठीक है, अब आपने देखना है कि देखो पहला तीर है, पहला तीर जो है वो ऊपर है, दूसरे में ऊपर है, तीसरे में नीचे है। ठीक है, तो अब आप देखें कि इसी तरह इसमें भी ऊपर है, ऊपर है और ये नीचे है। तो यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे भी पहला तीर को ऊपर होना चाहिए और उससे अगला देखें ये नीचे है। इसका मतलब है कि आपके आंसर में जो पहला एरो है उसको क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो पहले में ऊपर। देखें ऊपर है, दूसरे में ऊपर नहीं है, तीसरे में ऊपर है, चौथे में ऊपर है। इसका मतलब है कि दो वाले ऑप्शन को तो भूल जाए। आंसर या तो 1 है, या 3 है, या 4 है। ठीक है, समझ आ गई? अब दूसरा जो एरो है उसको पकड़े इन तीनों में। ऊपर है, नीचे है, फिर ऊपर है, यानी ये ऑल्टरनेट चल रहा है, ऊपर नीचे ऊपर। ठीक है, और दूसरे में देखिए राइट लेफ्ट राइट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब इसमें क्या होगा, नीचे, इसका मतलब है दूसरा ऊपर होगा, और फिर अगला देखें नीचे। तो इसका मतलब है कि इसमें जो दूसरा एरो है इसको ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अब देखें 1 में ऊपर है, ठीक है, 2 तो वैसे हम निकाल चुके हैं, 3 में देखें ऊपर है, नहीं है, 4 में ये तो राइट साइड पे है, तो इसका मतलब ना 3 है ना 4 है, आंसर इसका क्या है, 1 है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है कि अब इन तीनों में जी क्या सर। चीज कॉमन है, कि क्या हो रहा है। अब देखें अगर इसको हम एक बतख कह लें तो इसका मुंह लेफ्ट साइड पे है, फिर राइट साइड पे है, फिर लेफ्ट हो गया। ठीक है, तो अब तीन चीजें चेंज हुई है, लेफ्ट राइट लेफ्ट। अगर फूलों को देखें तो राइट मुंह, लेफ्ट मुंह, फिर राइट हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें एक और चीज की कमी भी होती जा रही है। अब इसमें देखें पत्तियां कितनी है, 1 2 3 4 5, इसमें रह गई 4, इसमें रह गई 3। ठीक है, तो पत्तियां कम हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि ये भी चीज है कि कम हो रही हैं पत्तियां। ठीक है, और इधर ऊपर में भी आप टॉप पे देखें तो इनके नुक्ते ये बढ़ रहे हैं, 1 2 3। ठीक है, और अब आप देखें कि होना क्या चाहिए कि इस तरफ अगर बढ़ रहे हैं तो फिर इस तरफ बढ़ रहे हैं, और फिर अगर इस तरह चले तो ये इस तरह फिर इसका कलर बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अब कलर जो है वो कैसे बढ़ेगा, साथ साथ ये चेंज भी होगा। यानी इसका मुंह देखें, ये लेफ्ट आपके लेफ्ट साइड पे है, फिर इधर राइट साइड पे मुंह होना चाहिए, फिर इसका लेफ्ट साइड पे मौजूद है। दूसरा ये होना चाहिए कि ये पहले खाली थी, फिर आधी भर जानी चाहिए, फिर फुल भरी गई है। तो आधी भरी हुई देखें सिर्फ 2 में है, और इसका मुंह भी आपके राइट साइड पे है, तो यही इसका जवाब होना चाहिए। सर ऊपर इनके जो साइज हैं वो भी चेंज होंगी ना, लेफ्ट राइट नहीं नहीं लेफ्ट। नहीं, उनमें कोई एक चीज कम ज्यादा हो रही है बस, अच्छा। साइज चेंज नहीं हो रहा, शक्ल तो चेंज नहीं हो रही ना, सिर्फ इसकी हाँ डायरेक्शन हाँ, चेंज। बिल्कुल। डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है सर। ठीक है, तो डायरेक्शन इसकी भी चेंज होगी ना। देखिए ये आपका इसका मुंह जो है वो लेफ्ट है, इधर राइट होगा, फिर इधर लेफ्ट हो गया। तो ये भी इधर भी यही जी हो सर। रहा है, राइट लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। ठीक है, तो सही, ये इस तरह ठीक है सर। जवाब आएगा। नेक्स्ट है जनाब कि अब इसमें क्या हुआ। अब इसमें एक चीज देखें आप कि इसका जो टॉप पे एक आप कह लें कि लाइन थी, इसके दूसरे में उसके बिल्कुल अपोजिट डबल हो गई है। तो ये देखें डबल हो गई। अब इसका और इसके दरमियान क्या रिश्ता होना चाहिए।
देखें इसको, अब इसके अपोजिट यहाँ पे दो लाइनें होनी चाहिए। इसका मतलब है यहाँ पे जो भी शक्ल होगी उसकी यहाँ पे दो लाइनें होंगी। तो ये देखें, इधर दो लाइनें हैं, नहीं है। इधर दो लाइनें हैं, नहीं है। इधर दो लाइनें हैं, बिल्कुल है। इधर दो लाइनें हैं, नहीं है। इसका मतलब है कि आंसर बिल्कुल क्लियर है आपका, कि आंसर आपका थर्ड है। और देखने की जरूरत चीज है ही नहीं, आपने एक ही चीज पकड़ी और उसी से आपको पता चल गया कि आपका आंसर ये है। तो बस इस पे ज्यादा टाइम ना लगाए। ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट देखें कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। आवाज आ रही है? जी सर, आ गया आ गया। अच्छा बैरकफ, देखें अब ये जो टॉप पे है इनमें क्या हो रहा है। इनमें अगर आप जनरल देखें कि इसके कांशा ना देखें, तो आप ये देखें कि जनाब एक शक्ल जो है, पहले तो शक्लें देखें, तीनों में शक्लें एक जैसी हैं। ठीक है, मतलब पूरा अंडा पड़ा हुआ है। दूसरा ये कि एक हाफ फिल है राइट साइड पे, एक टॉप पे एक खाली है। ठीक है, यानी दो हाफ हाफ फिल है, जिनमें एक आपका राइट साइड पे, एक अपर साइड है, और एक बिल्कुल ब्लैंक है। यही चीज हम अगलों में देखते हैं कि एक बिल्कुल ब्लैंक है, एक राइट साइड पे है, एक अपर है। इसमें देखिए कौन सी कमी है तीनों में। अपर मौजूद है, बिल्कुल ब्लैंक मौजूद है, राइट जो भरी हुई है ये मौजूद होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि जी जो राइट साइड में भरा हुआ है वो सिर्फ हमारी फोर्थ वाली शक्ल है, और कोई ऐसी शक्ल नहीं है। तो यहां से ये चीज डिसाइड हो गई कि यही इसका जवाब है, बस और ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सर, एक दफा फिर समझा दें। देखें ओवरऑल हम तीनों शक्लों को देखते हैं इनको। ठीक है, अगर हम देखें कि यहाँ पे भी अंडा है, यहाँ पे भी अंडा है, यहाँ पे भी अंडा है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे देखिए तीनों हमने पहले ओवरऑल शक्ल देखनी है कि बड़ी शक्ल किस किस्म की है। अंडे की है, अंडा है, अंडा है। फिर इनमें अंडा जनाब एक राइट साइड से भरा हुआ है आधा, एक आधा ऊपर वाली साइड से भरा हुआ है, और एक खाली है। ठीक है, अब ये तीनों चीजें हमने नीचे इन तीन जगहों पे पूरी करनी है। ठीक है, तो तीनों जो है हमने ये देखना है कि एक हाफ है राइट साइड की तरफ है, एक हाफ ऊपर वाली साइड की तरफ है, एक ब्लैंक है। अब ये हमने पूरी करनी है। ठीक है, पूरी किस तरह करनी है जनाब, कि अगर आप देखें कि ये जो ब्लैंक है, ये देखें आपका ब्लैंक मौजूद है, हाफ वाली साइड ये मौजूद है, अपर वाली साइड ये मौजूद है। ठीक है, अब यही चीजें हमने तीनों यहां पूरी करनी है। देखिए ब्लैक यहाँ पे मौजूद है, ये वाली जो टॉप हाफ फिल है ये यहाँ पे मौजूद है, और ये वाली शक्ल मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये जो आपको चाहिए शक्ल, ये यहाँ पे आपने लिखनी है। ठीक है, तो जाहिर है ये वाली शक्ल देखें यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो ये इसलिए ये जी जवाब है। सर। जी सर, आप समझ तो आ जो गए। चीज की कमी हो वो बात, वो फिर आपने लिखना है। नेक्स्ट है जनाब, आप देखें कि इन तीनों में आपका क्या चीज कॉमन है, ये क्या हो रहा है। ठीक है, अगर आप ये गौर करें थोड़ा सा, तो इस शक्ल को उल्टा करके रख दिया है। ठीक है, और ये फिर कैसे जी आया? सर। देखें अगर इसको इसके ऊपर रखें तो जो चीज कॉमन आती है, ये वाली साइड इसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, बाकी ये वाली साइड इस साइड पे आ जाएगी, ऐसा ही है। जी सर। मतलब इसको अगर मैं उठा लूं, अगर आप देखें यानी इसको मैं उठा लूं, तो मैं इसके ऊपर इस तरह रख सकता हूं। इसका मतलब है कि ये जो कॉमन पोर्शन है ये आपका जवाब है। ठीक है, तीसरे में ये आना चाहिए। अब इसको, ये वाली जो शक्ल है, इसको मैं यहां पे रख देता हूं, तो अब इसका जो कॉमन पोर्शन था वो आपने यहां पे रख दिया। ठीक है, अब ये वाली शक्ल इसके ऊपर रखेंगे तो जाहिर है इसका पूरा जो कॉमन है वो वाला ये वाला पोर्शन है, तो ये कहां पे मौजूद है? यहाँ पे। ट्री पे। तो बस यही जवाब है। ठीक है, ठीक है सर।
अब ये भी आपने एक टेक्निक सीख ली कि जनाब एक दूसरे के ऊपर रखना है, जो चीज जो हिस्सा कॉमन होगा वही थर्ड आंसर होगा। ठीक है। अच्छा जी, अब देखें जनाब के अगर हम इन दोनों को पिक्चर्स को देख लें तो हमने क्या करना है कि इसको हाफ करना है जो भी शक्ल है, और फिर एक शक्ल को ऊपर वाली शक्ल को उल्टा करके इसके ऊपर रख देना है, जो कि इस शक्ल में हो चुका है। ठीक है, अब यहां पे कौन सी शक्ल रखेंगे कि आपकी एक शक्ल उल्टी रखने से इसको आपने सीधा करना है। ठीक है, तो सीधा करेंगे तो जाहिर है आपका आंसर क्या बनेगा? सर इसका आंसर 4 होगा। इसका आंसर देखते हैं जनाब, 2 है, क्योंकि इसको जब हाफ करेंगे यहां से, ठीक है, तो अब आप देखें आपके पास दो शक्लें हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, तो एक को उल्टा करके आप रखेंगे तो ये वाली शक्ल बनती है। ठीक है, तो इसको निचले वाले को भी डेफिनेटली इसने कौन सा कंसिडर किया है, यहाँ पे जो ऊपर पड़ी है। ठीक है, और जो जी नीचे वाली शक्ल है इसको उठा के इसने ऊपर रख दिया है। ठीक है, ऐसे। जी ठीक है, इसलिए ये इस तरह इस किस्म की नजर आ रही है, तो वो कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने निचली वाली शक्ल को ऊपर रख दी है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जी सेकंड ऑप्शन होगा। सही। नेक्स्ट है जनाब कि आप ये वाली जो शक्ल है, ठीक है, इसको कैसे इन्होंने ये बनाया, तो जाहिर है इसकी इस तरह बन गई। ठीक है, अब यहां से इधर कैसे बनाएंगे, इसको कैसे फिल करेंगे? अब देखिए ये तो हो नहीं सकती, क्योंकि कम से कम ऐसे है, ये डंडे बिल्कुल इस तरह पड़े हुए हैं, ये इस तरह पड़े हुए हैं, ये तो बिल्कुल अब क्या कहते हैं, ये नहीं हो सकती। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है कि जो भर गए हैं, फिल हो गए हैं, तो फिल जो है ना वो मुझे तो इसमें नजर आ रहे हैं, आपको कहाँ नजर आ रहा है? सर ये भी 3 पे ही आ रहा है। यही है, 3 थ्री। आंसर है। थ्री है, क्योंकि देखे ना कॉमन कॉन्सेप्ट ये है कि इससे आपके फूल बन गए हैं, आपके अंदर गैप बन गया है। ठीक है, तो इसके अंदर जी गैप तभी बनेगा जब ये यहाँ से क्लोज होगा, वो 3 में ही है, 2 में नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट आप देखें कि अंदर एक, बल्कि आप एक ओवरऑल शक्ल को देख लें, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे इस किस्म के कान है, गोल कान है, ट्राइंगल कान है, बाकी तो दरमियान में सब सर्कल ही है। ठीक है, तो देखें दूसरी रो को, ये जो आपका दूसरी रो है इसको मैच कर लें। देखें जी ये जो कान है ये आपके इधर मौजूद है। ठीक है, यानी इस कान वाली शक्ल तो मौजूद है, इस कान वाली शक्ल ये मौजूद है, इसका मतलब है कि इस कान वाली शक्ल आपको चाहिए, वो या तो ये है और बाकी कोई है ही नहीं, इस किस्म के कान सिर्फ एक में ही है, तो यही इसका जवाब इधर आना चाहिए। ठीक है, बाकी चीजें देखने की जरूरत नहीं है, बाकी अगर हमने देखनी तो इसके अंदर सुई थी, सुई को हम देखते, तो यही इसका जवाब है। हाँ जी, ठीक है, चलेंगे अगला सवाल। जी अगला सवाल यह है कि देखें यहां से हमने देखा कि एक दो तीन चार खाने हैं, चार से तीन हो गए, तीन से दो हो गए, कम हो रहे हैं। अब ये कोई रुई सी पड़ी हुई है, रुई थोड़ी कम हो गई है, फिर और कम हो गई है। ठीक है, अब इसमें देखें हमें तीन नजर आ रहे हैं, यहाँ पे दो नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक नजर आना चाहिए, तो एक देखें यहाँ पे नजर आ रहा है, बाकी यहाँ पे भी सुई है, का। लेकिन ये भी साथ साथ कम हो रहा है ना, ये रुई समझ लें कम हो गई, या थोड़ी सी तो रुई होगी ना, तो वो जी यहाँ पे सर। ही मौजूद है, लिहाजा यही जवाब है। 2 इज द राइट आंसर। ओके, इसमें देखें जनाब पहले दिन में अब एक बंदा के अंदर पेट इस किस्म का है, दूसरे का पेट है ही नहीं, तीसरे का पेट गोल है। ठीक है,
अब आप देखें गोल पेट वाला मौजूद है, ये वाला पेट मौजूद है, बगैर पेट वाला हमें बंदा चाहिए, तो वो कौन सा हो सकता है? या 2 है, या 1 है, या 3 है, या 4 है। ये तो सबका पेट नहीं है। अब अगली बात देखते हैं कि जनाब इस किस्म का सर जो है ये यहाँ पे मौजूद है, इस किस्म का सर जो है वो इधर मौजूद है, इस किस्म का सर नहीं है हमारे पास, तो वो या तो देखें ये है, या ये है, या ये है। इसका मतलब है ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब अगली बात देखते हैं। अब पाँव देखें जनाब, पाँव, ये वाले पाँव जो है ये इधर मौजूद है, ये वाले पाँव इधर मौजूद है, ये वाले पाँव हमें चाहिए, तो ये वाले पाँव देखें इसमें है, नहीं है, ये भी खत्म हो गया। इन दोनों में पाँव मौजूद है। अब या 1 है या 2 है। अब बाजुओं को देखेंगे। अब देखें एक के स्ट्रेट बाजू हैं, तो ये जनाब यहाँ पे मौजूद है, एक के बाजू ऊपर हैं, तो वो बाजू जनाब ये देखें इसमें ऊपर है। ठीक है, अब ये जो बाजू नीचे करके बैठा हुआ है ये हमें चाहिए यहाँ पे, तो इसमें देखें बाजू स्ट्रेट है, इसके बाजू नीचे है, लिहाजा 2 वाला ऑप्शन जो है ये ठीक है। जी सर। तो बस आपने एक एक चीज कैलकुलेट करनी है, वो बाजू का जल्दी निकल आती है, लेकिन वो प्रैक्टिस से करेंगे तो वो फौरन देखने से ही पता चल जाता है कि कौन सी चीज काम है। तो इस तरह एक एक चीज ठीक, को आपने पकड़ना है। ठीक है सर। चलें जी, ये आज का था जनाब लेक्चर नॉन वर्बल का। ठीक है, तो खुश रहें, इसको मजीद प्रैक्टिस करें, वेबसाइट पे भी चले जाएं pakscience.com पे, और वहाँ पे इसको बार बार करें। ठीक है, ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो।